बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप में से किसी खुश नसीब ने मस्जिद नबवी और हरम शरीफ की ज़ियारत की हुई है तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मकामात किस कदर खूबसूरत और रूपरवर हैं, जहाँ कदम पड़ते ही इंसान के जज्बात बदल जाते हैं और मनफी चीजें उसके जिस्म और ख्यालात से जो मुंसलिक होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और इंसान वहाँ सुकून और अमन महसूस करता है, जहाँ जाकर किसी को दुनियावी मामलात की फिक्र बाकी नहीं रहती, जिन मामलात के लिए वो रोजाना कितने ही जतन करता है। आज हम आपको मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बारे में बताएंगे। इन दोनों मुकामात को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया और इस दौरान कौन सा मोजज़ा पेश आया, तो ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए नाजरीन, इस मौजू पर बात करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी जिस डिजाइन में हमारे सामने है, उनको डिजाइन करने वाले शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल था। वो एक मिस्री इंजीनियर था और मेमार भी था, जिन्होंने ज़ाहरी बदबू से दूर नामालूम रहने को तरजीह दी, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल सन 1908 में पैदा हुए और 2008 में उसे खालिक के हकीकी ने अपने पास बुला लिया। वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म भी थे, जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र शख्स कहलाए जिन्हें यूरोप से इस्लामी फन तामीर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां हासिल करने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद कमाल सबसे कम उम्र नौजवान थे जिन्होंने बादशाह से नेल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन मक्का और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद की तौसी की मंसूबाबंदी और अव्वल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उन्होंने शफात और बिन लादम कंपनियों की जानिब से बारहा इसरार के बावजूद अपने इंजीनियरिंग डिजाइन और तामीरात निगरानी के लिए किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। जहां उन्होंने लाखों का चेक वापस किया तो उन्होंने बकर बिन लादेन से कहा कि मैं 2 मुकद्दस मकामात में अपने काम के लिए पैसे क्यों कबूल करूं, मैं कयामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करूंगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब सोचिए कि दुनिया के 2 मुकद्दस मकामात के दोबारा तामीर का जिम्मा जिस शख्स को अल्लाह ताला ने अता किया वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा, बल्कि ये ऐसी बात थी जिसकी बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का कहना था कि उनकी जिंदगी बहुत कम रह गई है, वो अपनी बाकी जिंदगी इस मुकद्दस मकामात की खिदमत में गुजारना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें किसी दुनियावी मुआवजे की जरूरत नहीं, बल्कि उनका मुआवजा उन्हें अल्लाह अता करेगा। और इस बात में कोई शक नहीं था कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुकद्दस काम के लिए ही चुना था। उस वक्त तो उनकी उम्र 80 साल थी जब उन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर और डिजाइन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मशगूल रहे। दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम इंसान की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर यानी संगे मरमर के हसूल की भी एक दिलचस्प कहानी है। जो पत्थर हरम शरीफ में लगाया गया है ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यूनान के छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। इस पत्थर की खूबसूरती ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। इस मकसद के लिए डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने यूनान का सफर किया और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत किए और मक्का वापस आ गए और सफेद संगे मरमर स्टॉक में आ गया और मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के फर्श पर संगे मरमर लगाने का काम मुकम्मल हो गया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने इन्हें मदीना की मस्जिद नबवी में इस किस्म का संगे मरमर लगाने को कहा तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये जानकर बहुत उलझन में पड़ गए, क्योंकि जमीन में इस किस्म के संगे मरमर के हसूल के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो थी यूनान। और जो पहाड़ पहले ही मस्जिद हराम के सहन के लिए खरीदे थे, इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो यूनान में एक ऐसी कंपनी में गए और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले और उनसे बाकी रह जाने वाले मिकदार के बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये 15 साल पहले आपके जाने के बाद फरोख्त हो गया था। ये सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल को बहुत दुख हुआ। डॉक्टर कमाल मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो वहाँ मौजूद अफसर सेक्रेटरी से मिले और उनसे दरख्वास्त की कि मार्बल की बाकी मिकदार खरीदने वाले शख्स के बारे में बताएं। उसने जवाब दिया, इतने पुराने रिकॉर्ड से जानना मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने अपने होटल का पता और नंबर दिया और अपने होटल वापस चले गए। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने बताया कि दफ्तर से निकलते वक्त उन्होंने सोचा कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ कि किसने खरीदा है, अल्लाह पाक खुद ही कोई न कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल डॉक्टर मोहम्मद कमाल को इस सेक्रेटरी का फोन आया और उसे खरीदार का पता मिल गया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये डर भी था
कि इतना ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद इस खरीदार से मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने उस कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उनका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल उसी दिन सऊदी अरब की फ्लाइट पकड़ी और वहाँ पहुंचकर वो सीधा मार्बल खरीदार वाली कंपनी के दफ्तर पहुंचे और डायरेक्टर एडमन से मिले। उससे पूछा कि कई साल पहले यूनान से जो मार्बल खरीदा था उसका क्या किया। उसने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे यूनान सफेद संगमरमर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम मिकदार जू की तू मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने कंपनी के मालिक को एक खाली चेक दिया और इसे कहा कि आप जो रकम चाहते हैं इसमें लिख दें और मार्बल के तमाम मिकदार को मेरे हवाले कर दें। जब कंपनी के मालिक को मालूम हुआ कि संगे मरमर मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के लिए इस्तेमाल होना है तो उसने कहा, मैं एक रियाल भी कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे ये संगे मरमर खरीदने के लिए बनाया था और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही है कि ये सफेद संगे मरमर मस्जिद नबवी के लिए इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद थी जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह थी जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी। ये वो जगह थी जिसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। ये वो मकाम है जहाँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर थे। वो कितने खुश नसीब लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इन दो मुकामात की तामीर के लिए चुना, जहाँ तमाम इख्तलाफात मिटाकर दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो जाते हैं, जहां दुनिया भर के हजारों मुसलमान हर साल अपने ईमान की मजबूती के लिए आते हैं। ये कितनी अजीम बात है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा कैरियर, अपनी पूरी कमाई अल्लाह के दो मुकद्दस मकामात के लिए वक्फ कर दी, वो कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट भी ले सकता था जहां से उन्हें बेतहाशा दौलत मिल सकती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डॉक्टर मोहम्मद कमाल को इसके मजबूत ईमान और नेक जज्बे के तहत इस मुबारक काम के लिए चुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक दिन अपने दोनों प्यारे मकामात की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद कमाल की रूह के इसाले सवाब के लिए आप और मैं मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और हमें भी अल्लाह की राह में खर्च करने का मौका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।